नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देंगे मुंबईकरों को मेट्रो की सौगात। मुंबईकरों को मिलेगी मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड कॉरिडोर। आरए से बीकेसी तक सफर हो जाएगा आसान। अगले साल तक खुल जाएगा कॉरिडोर का बाकी हिस्सा। मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू होने से आसान हो जाएगा आरए से बीकेसी तक का सफर। महज 20 मिनट में तय हो जाएगी घंटों की दूरी। सुबह 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक चलेगी मेट्रो। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों को एलिवेटेड मेट्रो की तुलना में खर्च करने होंगे अधिक पैसे। अंडरग्राउंड मेट्रो के करीब 12 किलोमीटर के मार्ग पर सफर करने के लिए यात्रियों को खर्च करने होंगे 50 रुपए। यात्री 20 रुपए में पूरा कर रहे हैं मेट्रो से 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर के 12 किलोमीटर का सफर। नवरात्रि उत्सव के दौरान माता के भक्तों को मुंबई मेट्रो ने दी सौगात। रात्रि के समय 15 मिनट के अंतराल पर 12 अतिरिक्त सेवाएं चलाएगा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगा अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनों का संचालन। सेंट्रल रेलवे ने दिवाली के कारण ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए दादर और भुसावल के बीच चलने वाली 104 विशेष लंबी दूरी की ट्रेनों की अवधि बढ़ाने का लिया फैसला। दादर भुसावल के लिए हर सोमवार, बुधवार और गुरुवार को होगा ट्रेन संख्या 09051 और 09052 का संचालन। दिवाली के दौरान गांव जाने वाले यात्रियों को सफर होगा आसान। गोलीकांड में जख्मी हुए अभिनेता गोविंदा अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। मंगलवार को अपने घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली गोली के बाद घायल हुए थे गोविंदा। 3 दिनों तक इलाज चलने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। फैंस को कहा शुक्रिया। आर्थिक राजधानी मुंबई के ताड़देव इलाके से आया सनसनीखेज मामला। नाबालिग बेटी से हैवानियत करने वाले पिता को किया गया गिरफ्तार। पिछले 5 सालों से अपनी बेटी को बना रहा था हवस का शिकार। पीड़ित बच्ची के गायब होने की पिता ने ही मुंबई पुलिस से की थी शिकायत। जब पुलिस ने बच्ची को ढूंढ निकाला तो उसने किया हैरान कर देने वाला खुलासा। पिछले 5 सालों से उसके साथ कर रहा था दुष्कर्म और वीडियो बनाकर देता था वायरल करने की धमकी, जिसके चलते घर छोड़कर भागी थी मासूम। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इलाके से आया हैरान कर देने वाला मामला। रात के समय 29 साल की महिला के साथ 2 लोगों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। सीएसएमटी के बाहर अकेले पाकर महिला को धमकाया और फिर उसके साथ किया गैंगरेप। अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। दोस्तों के साथ घूमने आई 21 साल की युवती से किया गया गैंगरेप। बॉबदेव घाट घूमने गई युवती को 3 अज्ञात लोगों ने पकड़ा। पहले उसके साथ दोस्त के साथ की मारपीट और फिर उसके साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। मुंबई के चर्चगेट के इरोस थिएटर के बाहर फुटपाथ से किडनैप हुई बच्ची जयपुर से बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने आरोपी महिला को भी किया गिरफ्तार। 11 सितंबर को उस वक्त किडनैप हुई थी जब अपने माता पिता के साथ सो रही थी 1 साल की बच्ची। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री और शिवसेना नेता संजय राठौर की कार का हुआ भयानक एक्सीडेंट। पोहरा देवी से यवतमाल जाते समय देर रात पिकअप से टकराई कार। एयरबैग खुलने की वजह से बची ड्राइवर की जान, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया पिकअप चालक। नहीं थम रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे द्वारा विवादित बयान देने का सिलसिला। अब मस्जिद के सामने महाआरती करने की दी धमकी। चेंबूर इलाके में आयोजित नवरात्रि उत्सव में शामिल हुए भाजपा विधायक ने कहा, यदि किसी ने भी नवरात्रि उत्सव को रोकने का किया प्रयास तो मस्जिद के सामने करूंगा आरती। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है शरद पवार। पूर्व मंत्री और देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले हर्षवर्धन पाटिल ने बीजेपी छोड़ने का बनाया मन। सूत्रों के मुताबिक बारामती में बड़ा चेहरा रहे हैं पाटिल। शरद पवार गुट में होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुआ सियासी संग्राम। एमबीए के बाद महायुति गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग हुआ तय। दशहरा के बाद उम्मीदवारों की सूची आ सकती है सामने। 10 अक्टूबर को हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान। मराठी भाषा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मराठी भाषा को मिला
शास्त्रीय भाषा का दर्जा। राज ठाकरे ने केंद्रीय कैबिनेट का जताया आभार। पीएम मोदी ने कहा, भारत का अभिमान है मराठी भाषा। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा, बीजेपी को हर चीज का श्रेय देने की है आदत। राउत ने कहा, पिछले 35 सालों से हर दल के नेता कर रहे थे मांग, इसलिए सभी को मिलना चाहिए श्रेय। धनगर समाज को एसटी कैटेगरी का दर्जा दिए जाने के विरोध में मुंबई स्थित मंत्रालय में बड़ा आंदोलन। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ आदिवासी विधायकों और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। बिल्डिंग में लगे सेफ्टी नेट की वजह से बची सभी की जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने मुंबई में खरीदी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी। एक डेटा के मुताबिक 2020 से सितंबर 2024 के बीच अमिताभ बच्चन और उनके परिवार ने 1,80,000 स्क्वायर फुट का रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, जिसमें निवेश किए गए 194 करोड़ रुपए। दिल्ली और मुंबई के बाद भारत में 4 नए स्टोर खोलने जा रहा है एप्पल। बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में होंगे चारों नए स्टोर। दिल्ली और मुंबई में खोले गए एप्पल स्टोर को मिली सफलता के बाद कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कानपुर के पनकी स्टेशन के पास एसी चेयर कार कोच C7 पर किया गया था पथराव, जिससे टूट गया था खिड़की का कांच। हुसैन उर्फ शाहिद के रूप में हुई पहचान। कानपुर में वंदे भारत ट्रेनों में आधा दर्जन से ज्यादा पथराव की घटनाएं आई सामने। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पति पत्नी और 2 बच्चियों की गोली मारकर बेरहमी से की गई हत्या। नामजद आरोपी चंदन वर्मा की तलाश में जुटी पुलिस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की फोन पर बातचीत। आरोपी का व्हाट्सएप स्टेटस भी हुआ वायरल, जिसमें लिखा था कि जल्द ही मरेंगे 5 और लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 70 दिनों का बोनस, जिसके लिए मंजूर की गई है 2000 करोड़ से अधिक की राशि। वहीं मेट्रो फेज 2 को भी मिली मंजूरी, जिसके तहत 119 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर का होगा निर्माण। इसमें होंगे 120 स्टेशन और खर्च किए जाएंगे 63,000 करोड़ रुपए। मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। ईरान के तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद बोले सुप्रीम लीडर, का ईरान नहीं बल्कि यमन, लेबनान और फिलिस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल। साथ ही की अरब के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ जंग में साथ देने की अपील। कहा, दुश्मन को अपने मंसूबे में नहीं होने देंगे कामयाब। लेबनान में जारी इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। इजराइल सेना के हमले में हिजबुल्लाह के 37 लड़ाकों की हुई मौत। आईडीएफए द्वारा वेस्ट बैंक में किए गए हमले में मारा गया हमास नेटवर्क का चीफ। इस हमले में करीब 18 लोगों की हुई मौत। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।